हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर मनु सिसोदिया, आचार्य कोमल के साथ आज हम न्यूमरोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। तो स्टार्ट। थैंक यू सो मच। आचार्य कोमल, मेरे को एक चीज बताइए कि न्यूमरोलॉजी हम लोग बहुत तरीके से करते हैं, जी। तो उसमें वैदिक न्यूमरोलॉजी और चाइनीज न्यूमरोलॉजी, हम दो तरीके की जो जी मेन है वो सुनते हैं। तो इसमें डिफरेंस आप बताएंगे व्यूअर्स को कि हमारे क्या डिफरेंस है वैदिक न्यूमरोलॉजी एंड चाइनीज न्यूमरोलॉजी में। देखिए, जिस तरह से सभ्यताएं अलग है, इंडियन कल्चर इंडियन सभ्यता अलग है, चाइनीज कल्चर चाइनीज सभ्यता अलग है। तो वैदिक अंक ज्योतिष और चाइनीज न्यूमरोलॉजी में कंप्लीटली जमीन आसमान का फर्क। यहाँ पर हम इंडियन न्यूमरोलॉजी में यानी कि वैदिक अंक ज्योतिष में हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, सूर्य को नंबर 1 मानते हैं। और यहाँ पर चाइनीज में नंबर 1 सूर्य है, लेकिन 9 नंबर को पूजा जाता है, मार्स को पूजा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां एक, अब देखिए चाइना की आप एनवायरनमेंट देखिए तो चाइना में साउथ डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से ही सर्दियों का सूर्य बहुत रोशनी देता है। थोड़ा सा ग्रिड में फर्क है और कैलकुलेशंस में भी फर्क है। ग्रिड में भी फर्क है, कैलकुलेशंस में कैसे, यहाँ महादशाओं निकालने का सिस्टम अलग है वैदिक अंक ज्योतिष में, और चाइनीज न्यूमरोलॉजी में महादशा निकालने का सिस्टम कंप्लीटली अलग है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही हो जाता है, और फिर उपायों का भी उस हिसाब से चेंज हो तो जाता है। अगर मैं बोलती हूँ कि आप मेरी आपके वैदिक न्यूमरोलॉजी से और चाइनीज न्यूमरोलॉजी से अगर निकालेंगे तो क्या क्या आपको जरूरत होगी, आपको क्या चाहिए होगा उसके लिए? न्यूमरोलॉजी होता ही उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि जिनके पास अपना जन्म समय जन्म जन्म स्थान कुंडली नहीं है। नहीं पता। बिल्कुल। तो सिर्फ आपको जन्म तिथि हमें चाहिए, और जो आपका प्रचलित नाम है यानी कि जो आप अपना फुल नेम लिख रहे हैं डॉक्यूमेंट्स में और रियल लाइफ में यूज कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। नाम से नामांक निकलता है, और आपकी जन्म तिथि से आपकी अंक कुंडली बनती है। और एक डिफरेंस और इनफैक्ट मैं यहाँ याद दिलाना चाहूंगी वैदिक और चाइनीज का, कि वैदिक में हम ये बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं कि शताब्दी नहीं लेते, यानी कि अब 2000 ये जो सेंचुरी चल रही है, सेंचुरी नहीं लेते हम। और 1900 जो सेंचुरी चली थी, ये जो शताब्दी चली थी, वहां पे सभी के लिए किसी की कोई भी डेट ऑफ बर्थ तो 19 यानी 1 और 9 बहुत कॉमन हो गया, तो 1 और 9 हम अवॉइड करेंगे। यहाँ चाइनीज न्यूमरोलॉजी में यानी कि लोशो ग्रिड वहां बनती है, लोशो ग्रिड के अंदर वो सभी डेट ऑफ बर्थ के सभी अंक लेते हैं, चाहे 1 9 सभी के लिए डबल हो जाते हैं। तो ये चीज थोड़ा डिफरेंस है, और इस मामले में मुझे वैदिक न्यूमरोलॉजी बहुत ज्यादा सही लगती है, वैदिक अंक ज्योतिष के भाई यहाँ पर हम जो कॉमन चीज है उसको अवॉइड करके जो आपको मेन चीज मिली है, जैसे आचार्य कोमल मैं भी बात करूंगी तो मैं जो न्यूमरोलॉजी जो बचपन से, मैं काफी छोटे से मेरे को शौक था न्यूमरोलॉजी का, तो मैं जो जन्म तिथि का पहला अंक है जी, जैसे किसी का हुआ 16 अक्टूबर, तो मैं 16 तारीख का से जो टोटल बनेगा 8 + 6 1 और +6 7, तो मैं उस 7 नंबर से बहुत ज्यादा वो करती हूँ, और वो मूल्यांक काफी, जो उसका अगर प्रेडिक्शन मैं करूँ तो बहुत अच्छा सटीक बैठता है बिल्कुल। और यहाँ पर ये भी हम ध्यान देते हैं कि 1 और 6 से 7 मिल रहा है, तो यानी कि 1 यानी सूर्य का भी उसको अंश मिल रहा है, 6 यानी शुक्र का भी अंश मिल रहा है, और उसका जोड़, उसका योग केतु का भी, केतु का, तो इन तीनों का उसमें तीनों का असर अंश मिल रहा दिखेगा। है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप मेरे को बताओगे कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं? अगर हम बोलते हैं न्यूमरोलॉजी किसी को करानी है, या आप न्यूमरोलॉजी कराओ, मैं किसी को कन्विंस करूं, तो उसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि अगर जिनके पास समय, डेट ऑफ टाइम ऑफ बर्थ नहीं है उनके लिए। दूसरी बात ये कि यहाँ पर आप सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि लोग ना इस चीज से नहीं डरते, अरे मांगलिक दोष, अरे काल सर्प दोष, ठीक है, ये चीजों से, हालांकि एस्ट्रोलॉजी में भी नहीं डराना चाहिए दोषों के से, उन्हें एजुकेट करना चाहिए कि हर चीज का नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू क्या है। हर चीज के ऐसा कोई चीज नहीं है जो इम्पॉसिबल, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन पक्का क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ योग और कुछ ना कुछ दोष लेके जरूर आया। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो जाता है कि हम उन दोषों के नाम से उनको नहीं डराते, हालांकि एस्ट्रोलॉजी में भी नहीं डराना चाहिए, मैं तो यही कहूंगी किसी को नहीं डराना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एजुकेट करिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। आप कोई अपने केस स्टडी, जैसे न्यूमरोलॉजी आपके पास कंसल्टेशन के लिए लोग आते हैं, तो कोई एक केस स्टडी है जो हम डिस्कस कर सकते हैं? जी बिल्कुल। अभी एक रिसेंटली ही एक बच्चे के लिए पेरेंट्स मेरे पास आए थे, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ में सारे नंबर, सिर्फ आप जैसे समझते हैं कि
जो अंक कुंडली बनती है उसमें 3 प्लेन्स होते हैं। सबसे ऊपर के प्लेन को बोलते हैं स्पिरिचुअल प्लेन, जिसमें अंक होते हैं 3, 1, 9। बीच का प्लेन होता है मेंटल प्लेन यानी कि मानसिक प्लेन, जिसमें अंक होते हैं 6, 7, 5। और लास्ट प्लेन होता है फिजिकल प्लेन, जिसमें अंक होते हैं 2, 8, 4। तो उस बच्चे के दोनों प्लेन्स नीचे वाले खाली थे, उनमें अंक ही नहीं थे। सबसे ऊपर स्पिरिचुअल प्लेन में सबसे ज्यादा अंक है 3, 1 डबल, 1 बल्कि ट्रिपल हो रहा था, 1 ट्रिपल हो रहा था और 1 9। तो ये बहुत अच्छी कुंडली, अंक कुंडली मुझे लगी। हालांकि देखिए कमी है, ठीक है, मिसिंग नंबर्स काफी हैं, लेकिन स्पिरिचुअल प्लेन यानी कि उसकी सोच, विजडम बहुत हाई है। अब पेरेंट्स को वरीड थे कि भाई मेहनत नहीं करता, तो मैंने कहा मेहनत करने वाला है ही नहीं, उसकी सोच बहुत ऊपर है और वो जरूर लाइफ में सफलता प्राप्त करेगा, क्योंकि उसके बाकी अंक तो समय समय पे महादशाओं के टाइम पे उदित होते ही रहेंगे, एक्टिवेट होंगे, उसको फल मिलेगा। लेकिन ये आपको अपने बच्चे की ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि वो सफल होगा नहीं होगा, जिंदगी में पक्का सफल होगा। बिल्कुल। इसमें अगर हमें किसी को रेमेडीज देनी है तो हम क्या रेमेडीज देंगे न्यूमरोलॉजी? देखिए न्यूमरोलॉजी में रेमेडीज सबसे पहले उन्हीं अंकों की होती है जो आपके मिसिंग है, यानी कि जिस तरह से मैंने उस बच्चे का एग्जांपल लिया, तो उसकी जो बाकी के 2 प्लेन्स खाली थे, तो उनकी रेमेडीज, अब यहाँ पे 6 अंक मिसिंग हो गए, तो 6 अंक की हम रेमेडीज कैसे दें? प्लस बच्चा है तो हम इस तरह की कोशिश करेंगे कि उसकी रियल लाइफ से रिलेटेड एक्टिविटीज की फॉर्म में उसको रेमेडीज कराए उन नंबर्स की जो उसके मिसिंग है। बिल्कुल। तो हम उसको 5 नंबर मिसिंग है, तो उसको थोड़ी सी मैथ्स की तरफ उसको हम मोटिवेट करेंगे। अब मैथ्स की तरफ, बच्चे को पढ़ाई की तरफ कैसे मोटिवेट करें? तो उसके लिए खेल खेल में कुछ उसकी एक्टिविटी क्लासेस लगे, जहां वो खेले, या कुछ गेम्स क्लासेस उसकी लगे, तो इस तरह से करेंगे। इसी तरह से कि जिन लोगों का जो नंबर मिसिंग होता है, मान लीजिए किसी का 2 नंबर मिसिंग है, तो मातृत्व का नंबर है, वो अपने मदर के साथ रिलेशनशिप अच्छा करे। 6 नंबर मिसिंग है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर किसी को पैसा देखो सबको चाहिए। 6 नंबर शुक्र का नंबर होता है, पैसा, शोहरत, वो नंबर आपका मिसिंग है। व्हाइट कपड़े पहने आप, चमकीले कपड़े पहने, ठीक है, वाइफ के साथ रिलेशन अच्छा रखें, या अगर आप फीमेल है तो हस्बैंड के साथ रिलेशन अच्छा रखें, और अपनी ब्यूटी पे बहुत ध्यान दें। फीमेल के लिए ब्यूटी भी नंबर 6 है, तो ये भी आपके लिए चीजें बहुत अच्छी रहेंगी। इस तरह से जो नंबर मिसिंग है उस नंबर को आप मोबाइल नंबर में अडैप्ट करें, तो ये चीजें आपकी ऑटोमेटिकली उन नंबर्स की एनर्जी आ जाती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये एक नॉलेज मेरे को भी, मेरी इतनी इसमें न्यूमरोलॉजी में नहीं थी। मैं करती हूँ जो मेरा थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है जी, बट ये सारा करके बहुत एक हमें अच्छी वो मिली है। एंड थैंक यू आचार्य कोमल, थैंक यू सो मच। हम फिर आगे कनेक्ट करते रहेंगे। जी, ओके, थैंक यू।